लंबे अरसे से जिस बात का इंतजार था, जिस तारीख का इंतजार किया जा रहा था, अब वो तारीख आने वाली है। 5 अगस्त साल 2020, जिस दिन अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। बाकायदा भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से आमंत्रित किया गया है। आमंत्रित बड़े बड़े गणमान्य लोगों को भी पहुंचा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूमि पूजन को लेकर कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। इन सब के बीच बार बार ये भी याद दिलाया जा रहा है कि जब सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का काम चल रहा था, तब उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वहां पर नहीं गए थे। इसको लेकर अलग अलग बातें भी कही जा रही हैं। उदाहरण प्रस्तुत करके ये बताया जा रहा है कि पीएम को वहां पर नहीं जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि ऐसी क्या वजह रही, कौन से बड़े कारण रहे कि जवाहरलाल नेहरू पुनर्निर्माण का कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब उद्घाटन होना था तो फिर सोमनाथ मंदिर नहीं गए थे। उसके बारे में एक एक करके हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। हम आगे बढ़े उसके पहले जरा इतिहास के पन्ने को टटोल कर देखते हैं। जूनागढ़ रियासत के नवाब ने 1947 के पहले अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाने का फैसला किया था, जिसको भारत की ओर से अस्वीकार कर दिया गया और जूनागढ़ को हिंदुस्तान में मिला लिया गया था। जिसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बात की घोषणा की कि अब सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसके लिए लगातार वो जोर शोर से लगे भी थे, लेकिन आपको बता दें 5 दिसंबर 1950 को उनका निधन हो गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ मंदिर को लेकर लिखे गए अपने ब्लॉग में जिक्र किया था कि दरअसल उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर गांधी जी का, साथ ही जवाहरलाल नेहरू का समर्थन हासिल कर चुके थे। गांधी जी चाहते थे कि मंदिर के लिए जो पैसे इकट्ठा किए जाएं, उसके लिए बाकायदा एक ट्रस्ट बनाया जाए, उसमें सरकार की किसी भी तरह की कोई भूमिका नहीं हो, जिसके मद्देनजर बाकायदा एक जनधन ट्रस्ट बनाया गया और उसी को पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 5 मार्च 1950 को ट्रस्ट का कामकाज शुरू हो चुका था। आपको ये भी बता दें कि उस समय महाराजा जाम सिंह ने बाकायदा इसका शिलान्यास किया था, लेकिन उसके पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि सरकार का किसी भी तरह का कोई भी दखल मंदिर के पुनर्निर्माण कार्यक्रम में हो, और इस बात पर लगातार वो जोर देते रहे थे। महाराजा जाम साहब ने मंदिर का शिलान्यास किया और 1951 तक मंदिर का बेस और गर्भगृह बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका था। बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक केसी मुंशी ने 1951 में सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को न्योता दिया था। उस वक्त प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाकायदा खत लिखकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से आग्रह किया था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ऐसे में किसी मंदिर के कार्यक्रम में अगर राष्ट्रपति जाते हैं तो फिर इसका गलत संदेश जाएगा। इसी वजह से राष्ट्रपति को अपने सोमनाथ कार्यक्रम के बारे में फिर से पुनर्विचार करना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार साकेत गोखले ने भी ट्वीट कर लिखा कि 2 मई 1951 को पंडित नेहरू ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को खत लिखा और कहा कि सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन सरकारी कार्यक्रम नहीं है और भारत सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जो एक सेकुलर स्टेट के हमारे रास्ते में आड़े आए। यही हमारे संविधान का आधार है। इसीलिए देश के सेकुलर कैरेक्टर को प्रभावित करने वाली किसी भी चीज से सरकार अपने को दूर करती है। हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पंडित नेहरू की बात नहीं मानी और 11 मई 1951 को होने वाले कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। वहां पर उन्होंने बाकायदा लोगों को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि पुनर्निर्माण की ताकत हमेशा तबाही की ताकत से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। इन लाइनों के अपने आप में बहुत मायने हैं, लेकिन पंडित नेहरू ने हमेशा अपने आप को सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण के कार्यक्रम से खुद को दूर रखा, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो सोमनाथ मंदिर से किसी भी तरह से जुड़ते हैं तो फिर देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को धक्का लग सकता है। और आज की तारीख में बार बार उसी छवि का उदाहरण कुछ लोगों की ओर से देते हुए ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को भूमि पूजन के कार्यक्रम में 5 अगस्त को अयोध्या नहीं जाना चाहिए। हालांकि अब तक के कार्यक्रम के हिसाब से इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जा रहे हैं। हालांकि पीएमओ की ओर से कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुई है।